Good evening, students. Today we are going to revise some important idioms and we are going to discuss on them. From them, first is slip from my mind. Its meaning is I forgot. Second is pig out. Pig out means to eat a lot. So I request sir to start the class. Thank you. Hello dear students and friends. Today I am going to share with you some important idioms and very common also, and you will understand their meaning just by the literature, by literary word. There is not much of the figurative. Apple pie order. Apple pie order means perfect order. यदि आपका किचन जमा हुआ है, सब चीज़ें ठिकाने पड़ी हुई है, बुक जमी हुई है, सब ठिकाने, आपने कपड़े पहने टकाटक पहने, तो जो चीज़ बहुत बढ़िया हो, एप्रिशिएटिव हो, कोई भी देखे अच्छा लगे, तो वी कैन से दैट द थिंग्स आर इन एप्पल पाई ऑर्डर. बहुत शानदार. ए फूल एट 40 इज ए फूल फॉर एवर. अब देखो, सुधरने की उम्र तो चली गई, 40 तक मानते हैं कि सुधरने की उम्र चली जाएगी, कुछ न कुछ कर बैठोगे. अब आप 40 के बाद में तो जो है ना, यदि आप नहीं सुधरे हैं ना, तो नहीं सुधरोगे, ये मानना है. देखो, ईडियम का हो सकता है 40 के बाद में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे हों. तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, कई जो है ना नोवेलिस्ट वगैरह ने अपने 50 की उम्र में काम करना शुरू किया और फिर बढ़िया बढ़िया काम कर डाले. और हमने भी जो है ना 40 साल तक हो सकता है बहुत बढ़िया काम नहीं किया हो, परंतु उसके बाद तो कुछ किया ही है ना. पर ईडीएम है, स्टडी तो करना है ना. ये है ए फूल एट 40. 40 साल की उम्र में यदि आप मूर्ख हैं तो यू विल हमेशा ही मूर्ख रहोगे. ये ईडीएम का मानना है. आप इसको झुठलाना है ना. आप तो अभी 40 के नहीं हुए हैं, परंतु यदि आपके संपर्क में कोई आए तो कि भाई अभी इट इज नेवर टू लेट टू स्टडी. तो ए फूल एट 40 इज ए फूल फॉर योर. एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. यदि जितना आपसे दूर हो आपका प्रियतम, उतना ही आपको उससे लगाव हो जाता है और उतना ही उससे मिलने की इच्छा होती है. परंतु वो रात दिन आपकी छाती पर ही बैठा रहे तो आपको लगता है ये कब जाएगा. यानी एब्सेंस होना जरूरी है. यदि किसी से लगाव होना हो, किसी से प्यार होना हो, किसी से मतलब मोहब्बत होनी हो, किसी का आप उसको चाहते हो, उसको बाहों में भरना चाहते हो, तो जरूरी है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहे, एब्सेंट रहे बहुत दिनों तक. रात दिन ही मिलते रहे होते हो तो फिर तो आप जानते हो कि कोई आनंद नहीं आता. जिस दोस्त का आप इंतजार कर रहे थे 5 साल से, कब आएगा दोस्त, कब आएगा दोस्त, वो आ गया और 7 दिन हो गए वो अभी तक गया नहीं, तो फिर आप तो बोलना ही बंद कर दोगे. इसलिए किसी से भी आप यदि आप प्रेम बढ़ाना चाहते हो, मोहब्बत बढ़ाना चाहते हो, तो ये भी कोशिश करो, ये भी प्रयास करो कि एब्सेंस भी बन रहे. यानी उससे जुदाई ही लगाव जो है ना पैदा करती है. ए चेन इज नो स्ट्रोंगर देन इट्स वीकेस्ट लिंक. अब एक चेन है, जंजीर है, वो कितनी ताकतवर है, वो उतनी ताकतवर है जो उसकी जो कड़ी है, जो उसकी कमज़ोर कड़ी है उतनी ही स्ट्रॉन्ग है. क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, उसकी स्ट्रेंथ उतनी रहेगी, वो टूटेगी कहाँ से, कमज़ोर से. इसलिए कमज़ोर कड़ी ही तय करती है कि वो चेन कितनी स्ट्रॉन्ग है. अब आप एक ग्रुप है, मान लीजिए कोई खिलाड़ियों का कैप्टन है, एक टीम है, उस टीम कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उस टीम का जो कम से कम योग्यता का खिलाड़ी होगा ना, उतनी स्ट्रॉन्ग होगी. यदि सारे बढ़िया होंगे ना, उतनी होगी. तो उसका हम ग्रेडेशन कर सकते हैं कि यदि जो कमज़ोर खिलाड़ी है, उस कमज़ोर खिलाड़ी तक के लेवल तक की वो टीम जाएगी, बाकी उससे ऊपर नहीं जाएगी. क्योंकि वो एक उसको पास मिल जाएगा, उसको एक वैक्यूम मिल जाएगा, एक होल मिल जाएगा, एक खड्डा मिल जाएगा प्रतिद्वंदी टीम को. इसलिए बहुत बार यूज होता है ए चेन इज नो स्ट्रोंगर देन इट्स वीकेस्ट लिंक. एस अप योर स्लीव. एस अप योर स्लीव का मतलब है आपने कुछ बेईमानी से अपने पास कुछ छुपा रखा है और उसको आप जीतने के समय पर उसको आप प्रकट कराओगे. तो ये जो है ना, ये एक कार्ड्स का गेम होता है, उसमें पोकर गेम होता है. उसमें एक खिलाड़ी बेईमानी से अपनी बाहों में, कोट की बाहों में इक्का को छुपा लेता है. ऐस मानी होता है इक्का, और उसको छुपा लेता है, और जब जरूरत पड़ती है ना तो उसको निकाल लेता है और फिर उसको जीतने का एक मौका पा लेता है. तो इस तरह से यदि आप कोई बेईमानी करते हो, कुछ छुपा के रखते हो, डिसऑनेस्टी से, तो हम कह सकते हैं कि एस अप योर स्लीव. अब अक्रॉस द बोर्ड का मतलब सबके साथ बराबर व्यवहार. अक्रॉस द बोर्ड
यानी मैंने सबको दिया 10-10 रुपया अक्रॉस द बोर्ड, किसी में कुछ नहीं देखा, किसी में मैंने किसी प्रकार का बायस नहीं किया, अक्रॉस द बोर्ड मैंने 5-5 नंबर सबको ग्रेस मार्क्स दिए। ये कैसे आया अक्रॉस द बोर्ड? जब घोड़ों की दौड़ होती थी ना, तो अमेरिका का है ये सारी चीज़ें, देखो या तो अमेरिका से उठाएं या अपने इंग्लैंड से उठाएं, बाकी कोई अंग्रेजी है तो अंग्रेजी हमारी हिंदी से की होगी, बाकी तो हम तो देखो ये अंग्रेजी तो अमेरिकन इंग्लिश पढ़ते हैं या यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश पढ़ते हैं, तो अब वहीं की माइथोलॉजी वहीं की दंत किताबों से ही बनता है। तो अब वहाँ जो है ना अक्रॉस द बोर्ड का जब घोड़ों का रेस शुरू होती है तो दोनों जो बैट लगाने वाले हैं वो बराबर रकम उस टेबल पर रख देते हैं और फिर जो जीत जाता है उसको दोनों रकम को उठा लेता है, हारने वाला लूज कर जाता है। तो अक्रॉस द बोर्ड का मतलब है बराबर व्यवहार, नो डिस्क्रिमिनेशन। नाउ आर्गस आइड का मतलब है वेरी विजिलेंट, हमेशा बिल्कुल चौकन्ना रहने वाला। ये कैसे आया कि आर्गस जो है ना ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एक एनिमल है जिसके कितनी आंखें हैं? 100 आंखें हैं, तो वो हरदम देखता रहता है और सोता है तो कुछ एक आंखें बंद कर लेते हैं, बाकी आंखें तो उसकी खुली रहेगी। तो वो आर्गस आइड का मतलब वेरी विजिलेंट, कभी वो उसको अपनी जो विजिलेंस है ना उसको कम नहीं करता है। तो यदि आप आर्गस आइड है इसका मतलब वेरी विजिलेंट, आप हरदम जो है ना तैयार रहते हैं, आपसे कोई छुप नहीं सकता, उसको बोलते हैं आर्गस आइड। अब इसका थोड़ा सा और आगे भी समझ लें कि आर्गस आइड जो, तो आर्गस जो माइथोलॉजिकल एनिमल है उसके 100 आंखें थी। अब वो 100 आंखें थी तो उसके पास जो जूस की पत्नी है जूनो, वो जूनो आई और बोली कि ये बछड़ा है पर बोलते हैं उसको, इसकी रखवाली करना। तो वो उसको रखवाली करने लग गया, परंतु उसको जब नींद आने लगी तो उसने 2 आंखें बंद कर ली, बाकी 98 आंख खुली रखी ताकि वो बछड़ा कोई लेकर नहीं चला जाए। परंतु होता क्या है कि जब बेईमान तो देखो देवता भी करते हैं, तो वो जो है ना मरकरी है, वो मरकरी देवताओं का मैसेंजर है और वो गाने बजाने का भी देवता है। वो आकर के बढ़िया उसने धुन बजाई ताकि आर्गस को नींद आ गई और उसकी जो 98 आंखें जो शेष थी ना उनको भी सो गया। तो जूनो आई ना, तो जूनो ने उसको सोते हुए देखा और उसका बछड़ा गायब था, लोग चोर के ले गए। तो जूनो ने उसकी गर्दन को काट लिया, काट करके उसकी जो 100 आंखें थी ना वो 100 आंखें मोर को पकड़ के उसके पंख पर लगा दी। तो आज आप जो मोर के पंख देखते हैं ना वो जो है आर्गस की आंखें, आर्गस आइड। तो आपको ये आर्गस आइड तो यहीं तक है कि विजिलेंट रहना, चौकन्ना रहना, किसी प्रकार का जो है ना ढील नहीं देना, चौकीदारी, ये आर्गस है। रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। अब रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड ये 2 विपरीत काम है। एक तो आप जो शिकारी कुत्ता है उसके साथ भागो शिकार करने के लिए, और बाबड़ा जो शिकार है हेयर है, खरगोश है, उसके साथ भी भागो, तो आप विपरीत काम कर। तो यू कैन नॉट रन विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। जब हम कहते हैं ना कि आप जो है ना आतंकवादियों के साथ भी नहीं रह सकते और पुलिस के साथ भी, पुलिस में भी भर्ती नहीं रह सकते, दोनों काम नहीं कर सकते। आपको एक चुनना होगा, आइदर यू बिकम विद द हाउंड और यू बिकम विद द हेयर। तो यदि आप विपरीत काम करते हैं, आप बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, तो आपको कहा जा सकता है कि यू आर रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। हाउंड होता है शिकारी कुत्ता, शिकारी कुत्ता के साथ तो आप हंट करना चाहते हैं और जिसका हंटिंग होने वाला है हेयर का उसके साथ भागना चाहते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि आप आग लगाते रहते हैं और उधर आप जो है ना दमकल कर्मचारियों की तरह साथ में आग बुझाना चाहते हैं। ये विपरीत काम आपसे नहीं होता है और ये डिसऑनेस्टी में गिनती में आएगा। इसलिए आप बहुत बार डिबेटों में सुनोगे, अखबार में सुनोगे कि यू कैन नॉट रन विद द हायर एंड हंटिंग विद द हाउंड, यू हैव टू चूज। एंड आपकी जो आइडेंटिटी है आप डिक्लेयर करिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप है क्या। तो मैंने आज आपको ये समझा दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप इन जो है ना सबको सीख लीजिए और कोई किसी प्रकार की आपको बात करनी हो कृपया कमेंट्स में लिख दीजिए।